सुप्रभात बच्चों। तो बच्चों आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है एक तिनका। ये एक कविता है जिसे लिखा है श्री अयोध्या प्रसाद जी ने। ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक तिनका मनुष्य की ऐंठ और घमंड को हटाता है। एक छोटी सी चीज़ भी हमारे घमंड को चकनाचूर कर सकता है, इसलिए हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैं आपको कविता का अर्थ बताऊंगी और उसके बाद मैं इसके भावार्थ को बताऊंगी कि भावार्थ को कैसे लिखते हैं, उसके लिखने का क्या तरीका होता है। तो देखिए इसमें समझिए कि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है। मैं घमंडू में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो देखिए बच्चों, जब भी कविता को पढ़ते हैं तो उसका एक तरीका होता है, इसमें लय होता है। लय के साथ हमेशा हमें कविता को पढ़ना चाहिए। क्यों हम इसमें ऐसा करते हैं? क्योंकि इसमें देखिए हुआ, हुआ, फिर खड़ा, पड़ा, ये हमारे तुकान शब्द आ रहे हैं। इनसे हमारा लय आसानी से बन जाता है। तो मैं घमंडू में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इसको पढ़ने का तरीका होता है। याद रखिए, हमें कविताओं को पढ़ने का तरीका भी सीखना है, क्योंकि हम काव्य को सीख रहे हैं तो हमको कविता को पढ़ने का तरीका भी आना चाहिए कि कविताओं को कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए अर्थ को समझते हैं। मैं घमंडू में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पे खड़ा। तो कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि एक दिन मैं मुंडेरे पे खड़ा था। अब यहाँ पे मुंडेरे का मतलब क्या होता है बच्चों? मुंडेरे का मतलब होता है छत के ऊपर खड़ा था। तो मैं एक दिन छत के ऊपर खड़ा था और मेरे में बहुत घमंड था। मैं घमंड में खड़ा था, ऐंठ करके तन करके खड़ा था। मैं बहुत ही बड़ा हो गया हूँ, ऊंचा हो गया हूँ। और क्या होता है, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और अचानक से क्या होता है, दूर से एक उड़ता हुआ छोटा सा तिनका मेरी आँख में पड़ गया। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इसका लाइन वाइज इसका अर्थ समझाया। अब इसके भावार्थ को कैसे लिखेंगे। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिओद अपने घर के मुंडेर पे घमंड में खड़े थे। तभी अचानक उनकी आंखों में कहीं से उड़कर एक तिनका आ गिरता है। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूंढ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब क्या हुआ, तिनका जो है वो आँख में पड़ गया है। मैं एकदम से झिझक उठा। मैं आराम से खड़ा था और जब मेरी आँख में तिनका पड़ा तो मैं अचानक से झिझक उठा और मुझे तकलीफ़ हुई। मैं बेचैन सा हो गया। तो लाल होकर आँख भी दुखने लगी। अब क्या हुआ, तिनका आँख में चला गया है और आँख भी मेरी लाल हो गई है और दर्द होने लगी है। मूंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। अब मूंठ देने का मतलब क्या होता है बच्चों? कपड़े को फोल्ड करके हम एक गोल सा बनाते हैं, हम उसे मुंह से गर्म कर लेते हैं और आँख पर उसे रख लेते हैं। तो सभी लोग थे जो वो आए और कपड़ा गोल करके मूंठ देकर मेरी आँख पर रखने के लिए सब भागकर आने लगे। अब जो ऐंठ जिस ऐंठ के साथ में खड़ा था वह कब बेचारी दबे पाँव ही भाग गई, क्योंकि अब तो मैं बेचैन हो चुका था, दर्द और तकलीफ़ में भी था और कोई भी घमंड और ऐंठ मेरे अंदर नहीं थी। अब इसको बच्चों हम किस प्रकार से लिखेंगे। एक तिनका कविता की इन पंक्तियों में कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपने हालात का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े के उपयोग करके उनकी आंखों से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इस दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर होकर भाग गई। तो बच्चों अगली पंक्तियों की ओर चलते हैं। अब किसी डब से निकला तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, तब मेरी समझ ने यानी कि मेरी अकल ने मुझे ताने दिए, यानी कि मुझे समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? कि तुम किस लिए इतना ऐंठ रहे हो। उनकी जो कवि की समझ है तो उस समझ ने उनको ताने देते हुए कहा कि तुम किस लिए इतना ऐंठ रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो।
क्यों इतना घमंड कर रहे हो आप? और तू इतना बड़ा है और तेरे लिए तेरी ऐंठ और घमंड के लिए एक छोटा सा तिनका ही बहुत है। उस एक तिनके ने ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर लिया और तुम्हारी सारी ऐंठ को ढूंढ करके बाहर फेंक दिया। तो अब इसका अर्थ किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों? एक तिनका पंक्ति में कवि हरियोत जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालात का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं, जैसे तैसे उनकी आंखों से तिनका निकल गया। इसके बाद उन्हें मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें भी घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।